और इस बीच बड़ी खबर एसजी राजू ने राघव मुंडका के बयान का हवाला दिया है। अरविंद चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। एसजी राजू ने राघव मुंडका के बयान का हवाला दिया। जैसे कि ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास बयान है अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जिरह का दौर लगातार जारी है और अभी ईडी की तरफ से जो एसजी राजू है उनकी तरफ से लगातार दलील दी जा रही है। को फायदा पहुंचाने के लिए जो लीकर पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि और 100 करोड़ रुपए जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साउथ लॉबी के जरिए एडवांस में लिया गया, यानी किकबैक के जरिए लिया गया। और ये कहा गया कि जो कमीशन बढ़ाया गया है 12% का, उसमें जो 6% का कमीशन है वो किकबैक के जरिए देना होगा। और उसी के लिए एडवांस में ये करीब 100 करोड़ रुपए की देनदारी हुई थी साउथ लॉबी की तरफ से। हालांकि उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा जाएगा, किन खातों में पैसा गया, किस तरीके से वो पैसा आया, ये भी इस्टेब्लिश होगा। और जिस तरीके से ईडी अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रख रही है और जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी उसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जिस तरीके से पिछले 2 सालों से चल रहा है, अभी तक सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता साबित नहीं हुई है। लेकिन ईडी साफ तौर से कह रही है कि हमने 2 सालों तक इस पूरे मामले की जांच की है और जिस तरीके से जांच में मिला है कि इस पूरे कथित शराब घोटाले में मास्टरमाइंड कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल हैं। और जिस तरीके से नीति में बदलाव किया गया उसके लिए कहीं ना कहीं के कविता और मन के साथ अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता जाहिर होती है। और यही वजह है कि उन्हें सरगना और किंग पिन के तौर पर, किंग पिन अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि सरगना है इस पूरे मामले के। और इसीलिए जो 45 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करने की बात कही जा रही है, क्या वो पैसा सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में आया है, क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये जो चैन है पैसे के लेन देन की, ये भी साबित होना है। और किस तरीके से ईडी इसको साबित करती है, कोर्ट में रखती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में पक्ष रखा है और रिमांड की मांग की है 10 दिनों की, वो बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए रखा है। और देखिए, किंग पिन के अलावा बताया कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत की मांग की, यानी रिश्वत लेने के एवज में जो लीकर पॉलिसी है उसमें मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। और कहीं ना कहीं जो सूत्रधार है, जो कड़ियां हैं, वो विजय नायर के जरिए जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि ईडी विजय नायर को सूत्रधार बता रही है कि उसने साउथ लॉबी से भी बात की, उसने अरविंद केजरीवाल से भी बात की, और जो बीच की कड़ी होती है, जो कनेक्शन कड़ी होती है, वो विजय नायर था। इस तरीके की बात ईडी ने कोर्ट में रखी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब रिमांड दी जाती है कोर्ट की तरफ से, तो रिमांड के दौरान ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है और जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, कैसे तथ्यों को निकाला जाता है। और जब कोर्ट और इसके बाद ईडी से सवाल पूछा था कि आखिर आपको गिरफ्तारी से कौन रोक रहा है, आप बार बार समन भेज रहे हैं और समन के बावजूद भी अगर पेश नहीं हो रहे हैं। और वरुण भसीन, जी मीडिया संवाददाता, ईडी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, इस वक्त क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे अगर ईडी की हम बात करें तो ईडी ने अपना पक्ष एक तरह से साफ रख दिया है कि इसमें पूरे शराब घोटाले में जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है, जिसके अंडर सब कुछ हो रहा था, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इसी को इस वक्त यहाँ पर अपना पक्ष पूरी तरह से सबसे पहले रखा और उसमें सबसे ऊपर जो नाम इस 3 साल की इस वक्त छानबीन में ईडी की तरफ से नाम है, वो है इस वक्त अरविंद केजरीवाल का। और अगर हम बताएं जो इस वक्त कोर्ट रूम में हुआ, आज उनकी तरफ से साफ तौर पे बताया गया कि किस तरह से वो जो साउथ लॉबी में पहले पैसा पहुंचाया गया, उसको राउंड कर कर एक हवाला का पैसा जो 45 करोड़ जो आंकड़ा सेट होता है, वो किस तरह गोवा के चुनाव में उपयोग होता है, कि यानी कि दिल्ली से पहले यहां पर फायदा पहुंचाया जाता है लाइसेंस वालों को, वो वाला पैसा कहां है। सिर्फ वो 100 करोड़ दिया गया, उसके अलावा जिससे कि वो लाइसेंस देने के बाद मुनाफा जो कमाया गया है वो वाला पैसा भी इसी में काउंट होगा कि किस तरह से वो मुनाफे के बाद आपने किस तरह से पैसे को घुमाया। पहले आपने साउथ लेके जाते हैं, आप फिर वापस दिल्ली, दिल्ली से फिर आप गोवा के पैसे गोवा के चुनाव में इस वक्त यूज करते हैं। और उसके भी जो रूट है वो 4 अलग अलग रूट बताए जा रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो सारी आखिर में कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और यही सब सबूत लगातार पिछले लंबे समय से ईडी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी कि हम अपना केस स्ट्रांग कर पाए। वो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग गिरफ्तारियां
हो रही थी, लेकिन वो बयान इस वक्त अगर मुंगटा माता पिता और पुत्र की बात करें तो उनकी तरफ से जो बयान आए हैं उनको खास तौर पे कोर्ट रूम में एएसजी ने सामने रखा ईडी की तरफ से कि यहां पर वो जो बयान है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास इस वक्त सीडीआर यानी कि कॉल डेटा के रिकॉर्ड्स भी हैं जो इन तथ्यों को, जो चीजें हमने जो बयानों में निकल कर आई और जिसके साथ साथ जो तथ्य हैं उनको मजबूत करती हुई नजर आती है। और इसी के कारण इस वक्त 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई है उसका एक स्ट्रॉन्ग केस अभी तक बनाकर कोर्ट रूम में रख दिया गया है ईडी की तरफ से। अब से कुछ ही देर बाद अब इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पक्ष से भी अपनी चीजें रखी जाएंगी। किस तरह से रिमांड 10 दिन की बजाय 5 दिन या 3 दिन की हो सकती है और क्यों हो सकती है, क्या कुछ वो चीजें हैं, अपनी तरफ से लीगल जो लड़ाई है वो लड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त ईडी ने अपने पूरे पिछले 3 साल का एक तरह से लेखा जोखा, जो कि बातचीत की कविता से हो या फिर इस वक्त मुख्यमंत्री से जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हो, संजय सिंह की हो, लेकिन वो रूट को खोजना कि आखिर में पैसा आता है, फायदा पहुंचाया जाता है। वो 100 करोड़ से शुरू हुई बात इस वक्त वो जो मुनाफा है वो भी है और उसके अलावा जो हवाले का पैसा बना, यानी कि पैसा को अलग अलग रूट डाइवर्ट किए गए, वो 4 अलग रूट निकल कर आए हैं, उस चीज की भी जानकारी इस वक्त कोर्ट रूम में रखी गई। यानी कि पूरा ट्रेल रखा जा रहा है एक तरीके से, वरुण कहे तो। लौटूंगे आपके पास में, जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार जो ईडी के वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्होंने क्यों की है, उनके पास में क्या आधार है और जिस तरीके से जो जारी है उसमें सबसे अहम ये भी है कि आम आदमी पार्टी को इस घोटाले के जरिए फायदा मिला। यानी कि जिस तरीके से पूरा जो घोटाला हुआ उससे आम आदमी पार्टी को जो है फायदा हुआ है, वो इस केस में सबसे बड़े लाभार्थी है, यानी कि उनको फायदा मिला है। और इसी के साथ में पार्टी का अपना कोई व्यक्तिगत हैसियत नहीं है, यानी कि पार्टी के पास में कोई पैसा नहीं था और ये पूरा जो करप्शन होता है वहाँ से पैसा मिलता है, उसके बाद में इन पैसों का इस्तेमाल जो है चुनाव में किया जाता है। वहीं इसी के साथ में कानून के मुताबिक इसे कंपनी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, यानी कि जो शराब पॉलिसी लाई गई थी इसको एक कंपनी ट्रीट किया जा रहा कि कंपनी मिलेगा उसको जो है चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। एक बड़ा एलिगेशन जो है वो ईडी की तरफ से कोर्ट में बताया जा रहा है कि आखिरकार में किस कदर जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता और इसी के साथ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो किस कदर इस शराब पॉलिसी में शामिल थे और इसका कैसे फायदा उठाया गया। वहीं इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, इसके कामकाज में शामिल हैं, इस केस में दोष उन पर भी बनता है। यानी कि साफ तौर से जो भी इस कंपनी के कर्ता धर्ता, यानी कि जो भी इसमें इसको पूरी पॉलिसी में शामिल थे, वो सभी लोग जो हैं इसमें दोषी हैं। इस तरीके से एलिगेशन जो है आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से कि केजरीवाल न केवल व्यक्तिगत रूप से हैसियत से इस केस में। ठीक है नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास में। वरुण लगातार बने हुए हैं। वरुण, नीरज बता रहे थे कि कंपनी के तौर पे इस पूरे शराब नीति को देखा जा रहा था, यानी कि अमूमन हम देखते हैं कि कंपनीज में शेयर डिवीजन भी होता है। इस नीति से किसको कितना फायदा मिला, क्या ईडी इन तथ्यों के साथ भी आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कि एक ट्रेल जो है उसको पकड़ने की कोशिश की गई और इसमें अगर ट्रेल का जो पहला हिस्सा अगर हम पकड़े तो वो ये है कि शराब नीति बनाई जाती है और उससे कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, उन तक इस चीज की पहुंचाया जाता है कि वो इससे आगे पैसा कमा कर, यानी कि एक रेवेन्यू जनरेट कर कर वापस से पैसा पहुंचा पाए। इसमें साउथ लॉबी की एंट्री होती है, साउथ लॉबी के पास पैसा पहुंचता है और वो पैसा घूमता हुआ एक तरीके से हवाला का पैसा बनकर वापस दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पास पहुंचता है और आम आदमी पार्टी इसको गोवा में उपयोग करती है, गोवा में अपने उतारे हुए उम्मीदवार के ऊपर उपयोग करती है। इस चीज की ट्रेल को इस वक्त जोड़ते हुए ईडी ने आज अपना इस वक्त पूरा तथ्य रखे हैं कि हमारी तरफ से हमने जो छानबीन की है उसमें ये कुछ चीजें हैं, उसके क्या रूट हैं। आखिर में यहां पर अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले आपने अपने जानकारों को, यानी कि अपने से जुड़े हुए लोगों को अगर लाइसेंस पहुंचाया उसकी छानबीन अलग, उसके साथ लाइसेंस पहुंचाने के बाद उसमें मुनाफा कितना हुआ उसकी ट्रेल को पकड़ना अलग, और उसके साथ साथ आप जो वो पैसा उस मुनाफे में कमाया हुआ वो कहां गया और वो जो खास तौर पर आपने
आपने वो लाइसेंस देने के नाम पर जो पैसा लिया उसको आप कहां लेके गए, उसकी ट्रेल अलग। ऐसी बहुत सी अलग अलग ट्रेल्स हैं, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे मामले हैं जिनको जोड़कर एक कड़ी दर कड़ी इस वक्त ईडी ने अपना पिछले 3 साल में केस है वो मजबूत किया है, उसको अलग अलग जगह से। क्योंकि अगर हम बात करें कि कभी पीए गिरफ्तार होता है तो कभी यहां पर उनसे जुड़े लोग गिरफ्तार होते हैं, कभी के कविता साउथ लॉबी से आती हैं, कभी मुंगटा गिरफ्तार, तो ये सब चीजें उनके बयानों को जोड़ते हुए यहां पर बहुत सी अब ऐसी जो कड़ियां जहां कहीं लूप होल्स नजर आ रहे थे कि इस चीज का हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ईडी का मोटिव है कि आखिर में इस वक्त वो जो पैसा गया है तो कहां गया है। सही गलत का परिभाषा बाद में सामने आएगी, लेकिन पैसा कहां गया है उस चीज की ट्रेल में पकड़ते पकड़ते जो सबसे बड़ा नाम ईडी की तरफ से इस वक्त आज कोर्ट रूम में रखा गया वो ये था कि सारी चीजें जो हो रही थी इन सभी चीजों की जानकारी थी। एक तरह से वो खुद इस रिश्वत की मांग कर रहे थे और उसमें बड़ा नाम निकलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आया है। और ये पक्ष इस वक्त अभी तक सबूतों के साथ रखने का दावा करते हुए ईडी ने कोर्ट रूम में पेश किए हैं कि हमारे पास इससे जुड़े सबूत हैं, हमारे पास इससे जुड़े बयान हैं और उसी के साथ साथ कॉल डेटा के रिकॉर्ड्स भी हैं, यानी कि सीडीआर के जरिए कब कहां किससे कौन कांटेक्ट कर रहा था, कौन बातचीत कर रहा था। आजकल जो फोन्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करूं तो कब कहां कौन किससे मिला है, इस चीज की जानकारी के भी तथ्य यहां पर निकालने आसान हो जाते हैं। तो अब वो ही सब चीजों को अपना एक केस को दिखाते हुए 10 दिन की रिमांड है और वो 10 दिन की रिमांड को लेकर ही ईडी ने इतना बड़ा केस, क्योंकि अब तक बहुत सी ऐसी चीजें थी जो सामने नहीं आई थी, लेकिन आज कोर्ट रूम में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहां पर सामने आते ही वो सभी कड़ियों को सामने लाकर रख दिया है जो कि वो पिछले 2-2.5 साल से लगातार ढूंढकर निकाल कर रखे हुए थे। लेकिन सबसे बड़े सरगना को आने के बाद ही उन्होंने इन कड़ियों को जोड़ते हुए आज कोर्ट रूम में पेश भी कर दिया है। ठीक है, और कोर्ट रूम में पेश फिलहाल किया गया है, सुनवाई जारी है। नीरज, क्या कुछ दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से फिलहाल कोर्ट में रखी गई हैं, रखी जा रही हैं कि उनका बचाव हो सके, रिमांड की अवधि कम हो सके? देखिए, अभी फिलहाल जो है ईडी के वकील हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने कोई भी पक्ष अपना अभी नहीं रखा है। अभी फिलहाल जो है ईडी के वकील जो है वो बता रहे हैं कि आखिरकार में अरविंद केजरीवाल की इस पूरे शराब पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है उसमें उनका क्या रोल था और किस तरीके से उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंस है उसको लेकर के फिलहाल अभी बताया जा रहा है। और इसी के साथ में अभी लगातार ये बताया गया है कि जो ईडी के वकील हैं कि केजरीवाल पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, संयोजक हैं पार्टी में, उनकी जिम्मेदारी की भूमिका सबसे बड़ी है। और इसी के साथ में जिस तरीके से पूरा जो करप्शन हुआ था वो उनकी आंखों के सामने हुआ था, उन्हें एक एक चीज़ की जानकारी थी। और यहाँ तक कि जो ईडी के वकील की तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि जो पूरा पॉलिसी हुई, पूरा जो घोटाला हुआ, उसके जो मेन मास्टरमाइंड थे वो अरविंद केजरीवाल थे। इस तरीके के एलिगेशन जो हैं, संगीन इल्ज़ाम जो हैं वो उन पर लगाए गए हैं। ये बातें जो हैं कोर्ट में रखी जा रही हैं। लगातार जो ईडी के वकील हैं वो बता रहे हैं कि आखिरकार इनकी गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी थी और क्यों लगातार वो समन पे समन उनको दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल उनकी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए नहीं पहुंच रहे थे और फिर जाकर के उनको ईडी की टीम को उनके घर पर जाना पड़ा, उन्हें वहां से गिरफ्तार करना पड़ा। निश्चित रूप से, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ, जैसा आपने कहा कि अभी तक पक्ष नहीं रखा गया है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो वकील हैं वो क्या पक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ नीरज, अगर हम देखें तो ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में कुछ सबूत पेश किए गए थे जजेस के सामने बंद चेंबर में। ऐसे में क्या आज भी सुनवाई के दौरान किसी प्रकार के सबूत सामने रखे जा रहे हैं या फिर केवल बात कही जा रही है ईडी की तरफ से कि हमारे पास ये ट्रेल एस्टैब्लिश करने के लिए पुख्ता सबूत है? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ईडी जो है एक बड़ी जांच एजेंसी है, जब किसी को गिरफ्तार करती है तो पहले उसके खिलाफ जो है तमाम सबूत इकट्ठा करती है और उसी को देखते हुए जो है अरविंद केजरीवाल की अब गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहले जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे शराब घोटाले में, जो कि आम आदमी के बड़े नेता हैं, लेकिन उससे पहले जो और तमाम जो लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था जो कि इस पॉलिसी का हिस्सा थे। और उसके बाद में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और जब इन लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि इस पूरे मामले में जो बीआरएस की नेता है के कविता, वो भी इसमें शामिल हैं। उनका रोल जो है सीधे जो कि दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनसे जुड़ता है। तो जब तक सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इकट्ठा नहीं हो गए तब तक जो है ईडी की टीम ने उनके गिरबान में हाथ नहीं डाला। और फिर जाकर के जब सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा कर लिए और एक के बाद एक सबूत इकट्ठा किए गए ताकि जब उनको गिरफ्तार किया जा सके, उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो, तो कोर्ट में ये
बताया जा सके कि आखिरकार में इनकी गिरफ्तारी क्यों की जरूरत थी, और तो उसको लेकर के तमाम सबूत पहले इकट्ठा किए गए और फिर जाकर के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और अब लगातार जो ईडी के वकील हैं ये बता रहे हैं कि आखिरकार में इनकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास में वो सारे सबूत हैं, जो पूरा जो मनी ट्रेल किया गया था, जिस तरीके से जो पैसा गोवा में पहुंचा था और कहां कहां पर वो इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था और किस किस को दिया गया था वो पैसा, वो सारे बयान हैं उनके पास में। और यहां तक कि जो मनी ट्रेल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे उनके पास में मौजूद हैं। और इसलिए ईडी की टीम ये बता रही है कि कोर्ट में कि इस पूरी शराब पॉलिसी का जो घोटाला है उसके जो मास्टरमाइंड हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। वही लगातार कह रहे थे कि पैसों का जुगाड़ किया जाए, और उसके बाद में ये शराब पॉलिसी के एवज में आकर के जो रिश्वत मांगी गई और रिश्वत का पैसा जब इकट्ठा हुआ तो उसको जो है इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। निश्चित रूप से, और अब ये ट्रेल आगे पूछताछ के बाद और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, हालांकि रिमांड पहले मिलनी चाहिए। वरुण लगातार बने हुए हैं। वरुण, ईडी के दफ्तर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और पेशी के बाद तुरंत यहाँ पे मुख्यमंत्री को वापस लाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त वो बैरिकेडिंग है उसको लगातार बना के रखा गया है। पुलिस सुरक्षा बल है वो सुबह से ही बड़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन अभी उसके साथ एक बहुत बड़ा बेड़ा राउज एवेन्यू जहाँ पर इस वक्त सुनवाई चल रही है वहाँ पहुंचे हैं, और उसी के साथ साथ अभी यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सुनवाई के बाद वापस इसी जगह लाया जाएगा। यहाँ पर सुबह से मौजूद थे, यहाँ पर सुबह पूछताछ भी की गई थी, उसके बाद उनको जो नाश्ता था वो, उसके बाद लंच के बाद अब वहाँ पर उनकी पेशी चल रही है। और इस वक्त ईडी ने अपना पक्ष रखा है और ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे घोटाले में जो चीज बड़ी सामने है वो है कि आम आदमी पार्टी को इससे फायदा हुआ, और आम आदमी पार्टी इस वक्त जिस तरह से काम कर रही थी वो एक कंपनी की तरह थी, यानी कि एक कंपनी की तरह ट्रीट हो रही थी, एक रेवेन्यू जनरेशन का काम हो रहा था किसी तरह का से, और उसकी जो इस वक्त अपने आप में कोई ऐसी हैसियत नहीं है पार्टी की। पार्टी को चलाने वाले की यहां पर जिम्मेदारी आती है, और वो पार्टी को चलाने वाले इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके संयोजक हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी बनती है, और उस व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी के साथ साथ वो इस पार्टी को चलाने वाले हैं, और पार्टी में को ही लगातार इसका फायदा होता रहा इस घोटाले का। तो इस वक्त उनकी जिम्मेदारी दोनों रूप से नजर आती है कि उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से जो फैसले लिए, और वो पार्टी के नाम पर इस वक्त जो पूरी चीज हुई है, यानी कि दोनों तरह से उनको एक तरह से ठहरा, इस चीज को सामने लाते हुए कि दोनों चीजों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही रोल था, इस चीज को वहां पर तथ्य कोर्ट रूम में पेश किए हैं। अभी थोड़ी ही देर के लिए एक आपको बताऊं तो 3 से 4 मिनट के लिए एक ब्रेक सा हुआ है, जिसमें कोर्ट रूम में इस वक्त सुनवाई रुकी है। उसके बाद अब वापस से यहां पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, जिसमें कि ईडी ने जो अभी तक बताया है, ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि मास्टरमाइंड जो इस घोटाले में थे वो अरविंद केजरीवाल थे, जिसकी जिम्मेदारी बनती है आम आदमी पार्टी को पैसा पहुंचा है वो अरविंद केजरीवाल है, और इसीलिए अभी पूरे घोटाले की एक तह तक जाने के लिए हम 10 दिन की रिमांड इस वक्त मांगते हैं, जो उन्होंने कोर्ट रूम में कहा है। लेकिन अब वो 10 दिन की रिमांड मिलती है कि अपने इस वक्त जो लीगल जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अपनी इस वक्त लाइन से हटाने के बाद केस, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं मनु सिंघवी, और वो यहाँ पर अब बताएंगे कि क्यों 10 दिन की नहीं कम दिन की रिमांड या फिर रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, वो तथ्य लेकर इस वक्त पेश होंगे। और वो इस वक्त ईडी ने एक बहुत स्ट्रांग केस रख दिया है, जिसमें अगर हम आपको अब तक बताएं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका कहना है कि शायद वो 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई है, एक बहुत स्ट्रांग केस इस वक्त कोर्ट रूम में पेश हुआ है अब तक। निश्चित रूप से। नीरज, क्या उम्मीद है सुनवाई अब कितनी देर और जारी रह सकती है? जो है 30 से 40 मिनट जो है सुनवाई जो है और चल सकती है। अब जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं मनु सिंघवी, उनके तरफ से जो पक्ष है वो रखा जा रहा है, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए आपको कोर्ट को आश्वस्त करना होगा, और इसी के साथ ईडी को साबित करना होगा कि यहाँ कैसे पीएमएलए के तहत ये पूरा केस बनाया गया है, कैसे उनके पास में क्या सबूत हैं, उसका पूरा जो ग्राउंड है वो बताना होगा, और उसके बाद ही जो है कोर्ट जो है वो रिमांड देगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो ईडी के जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल के मनु सिंघवी, उनकी तरफ से रखा जा रहा है, और जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से अपना जो पक्ष था वो रखा जा चुका है। अब जो है केजरीवाल के जो वकील है वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद में कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार में कितने दिनों का जो रिमांड है वो दिया जाएगा, या फिर आगे कोर्ट का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से। वरुण, कल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की बात कही जा रही थी, अब ऐसे में क्या आज भी कोशिश की गई?
गया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि 2:30 बजे का वो समय था, लेकिन दोनों तरफ पहुंचना मुश्किल था। अगर हम अरविंद केजरीवाल की टीम की बात करें कि वो किस तरह से दोनों सुनवाइयों में एक साथ पहुंचना, क्योंकि वो एक तरह से क्लैश हो रही थी दोनों ही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर यहाँ पीएमएलए कोर्ट में जहां पर इस वक्त सुनवाई चल रही है, वो एक क्लैश हो रहे थे। तो इस जाहिर है कि आज एक ही जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी टीम की तरफ से जानकारी दें जो सूत्र बताते हैं कि कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आज यहाँ पर जो भी होता है उसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट यहाँ से उनकी टीम जरूर जाएगी, जिसको वो कल एक बार फिर से वहां पर पहुंचेंगे। और बीती रात भी ये कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बात हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त रात को ही क्लियर हो गया था कि रात को नहीं खुलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले इस वक्त देखने को मिले हैं कि रात को वो कोर्ट सिर्फ तभी खुलता है जब वो डेथ पेनल्टी से जुड़ा है। उसके अलावा आज तक इतिहास में इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, तो वो चीज रात को ही इस वक्त खत्म हो गई थी। लेकिन अभी इस चीज में साफ है कि आज इस पीएमएलए कोर्ट में, यानी कि जहां पर इस वक्त ईडी ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद मनु सिंघवी ने यह कहा कि यहां पर यह गिरफ्तारी क्यों हुई है, इस चीज को क्लियर करिए। पीएमएलए को, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये कैसे बनता है, इस चीज को यहां पर बताना जरूरी है आपके लिए कि यहां पीएमएलए कोर्ट में क्यों आई, इस चीज को आप बताइए। ये दलील अभी ईडी के पूरे इस वक्त जो उन्होंने कोर्ट रूम में अपने तथ्य रखे उसके बाद मनु सिंघवी की तरफ से पूछी गई है। और अब देखना होगा कि आगे क्या, किस तरीके से बहस आगे बढ़ती है। नीरज, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो फिलहाल अब नहीं खटखटाया जा सकेगा, तो अब गिरफ्तारी से राहत के लिए, देखिए अभी तो रिमांड की बात चल रही है, आगे क्या गिरफ्तारी से राहत के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक याचिका दाखिल की जा सकती है? देखिए अभी फिलहाल जो आज का दिन है वो केजरीवाल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और देखना ये होगा कि आखिरकार कितने दिनों का जो रिमांड है वो मिलता है। उसके बाद में जो उनके वकील हैं फिर जो है बेल एप्लीकेशन को मूव करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि आखिरकार बेल को लेकर के जो कोर्ट का वो क्या रुख रहता है। क्योंकि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे तो उसके बाद में उन्होंने अपनी जो याचिका है वो वापस ले ली, और उसके बाद में क्योंकि अमूमन ये होता है कि कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकता है कि पहले आप जाकर के निचली अदालत से मांगिए, उसके बाद में जब वहां से नहीं मिलती है तो फिर आप हमारे पास आइएगा। तो इस तरीके की बातें अमूमन रखी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद में यही हुआ, आज देखने को मिला। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार में आज का जो दिन है उसमें अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है उसको लेकर के जो कि कोर्ट है उनका क्या रुख रहता है। उसके बाद ये आगे की रणनीति जो है वो केजरीवाल के जो वकील हैं वो तय करेंगे कि आखिरकार उनका आगे का क्या रुख रहेगा और किस तरीके से केजरीवाल को जल्दी से जल्दी जो है उनको जमानत दिलाने की कोशिश उनकी रहेगी। बिल्कुल वरुण, इस बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कोई नेता ईडी दफ्तर के आसपास या फिर किसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए, बयानबाजी करते हुए? देखिए सुबह 10 बजे का समय दिया गया था। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एटीओ के आसपास जमा भी हुए थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एक धारा 144 लागू है। हमने लगातार तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर सुबह वो जो आईटीओ के आसपास का इलाका था वहाँ पर जुड़ते हैं कार्यकर्ता, लेकिन उनको बसों में भरकर डिटेन किया गया, जिनमें अगर मैं दो बड़े मंत्रियों की बात करूँ तो वो सौरभ भारद्वाज, आतिशी भी मौजूद थे, उनको भी आगे जाने से रोका। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट उसी के साथ में है। इसी के चलते, इसी चिंता के चलते, क्योंकि वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी थी, इसीलिए उस जगह को खास तौर पे एक तरह से अलग रखने के लिए, कॉरिडोर बनाए रखने के लिए यहां पर दिल्ली पुलिस ने इन चीजों को, इन कदम को उठाया। और उसी के साथ साथ अगर हम बताएं तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी आम आदमी पार्टी, चाहे वो कोलकाता हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया कि आखिर में ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। और उसके साथ साथ देश भर में अलग अलग हिस्सों से इस वक्त वो रोष देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बताएं तो वो इंडी अलायंस एक कहीं ना कहीं जिसका हिस्सा आम आदमी पार्टी है वो एक बार फिर से जुड़ता हुआ नजर आया है। और अगर आपको इस वक्त हम ताजा खबर दें तो इसमें इस वक्त जो कांग्रेस है वो मिलकर यहां पर 5 बजे चुनाव आयोग जाएंगे अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उससे जुड़े बातचीत को लेकर, जिससे कि वो इस बता पाएं कि ये चुनाव का समय है, किस तरह से कहीं ये मोटिवेटेड तो नहीं है। ये इस तथ्यों को रखने के लिए, अपनी एक आवाज उठाने के लिए चुनाव आयोग का रुख इस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी किया गया है। हमने कैसे देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की इस वक्त जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, उसी के बाद बंगाल से जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी यहां पर आवाज उठाकर एक बार फिर आती हैं, जो कि एक तरह से एक जो इंडी अलायंस का कुनबा टूटा हुआ नजर आ रहा था वो एक बार
फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता हैं, वो एक बार फिर से एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो चुनाव भी साथ में इस चीज को ध्यान में रखना होगा, किस तरह से आम आदमी पार्टी आगे काम करती है, क्योंकि सीधा पार्टी पर ही इस वक्त सवाल है। जो केस दायर हुआ है, साफ तौर पे इस वक्त जो ईडी की तरफ से जो सवाल जवाब इस वक्त आप देखिए वो पूछे गए, उसके बाद जवाब आया नहीं आया। अब मुख्यमंत्री से जो सवाल जवाब किए जाएंगे वो सबसे ज्यादा इस वक्त तरजीह रखी जाएगी कि आखिर में वो किस तरह से जवाब देते हैं, कि हाँ या ना का जवाब आता है या फिर वो चुप्पी ही नजर आती है। क्योंकि वो 10 दिन की रिमांड को आगे बढ़ाने में ईडी को बहुत आसानी हो जाएगी अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं आते, लेकिन 10 दिन की रिमांड मिलती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो इस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट रूम का हम आपको लगातार एक पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे अभी मनु सिंघवी ने यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन्होंने कहा कि पीएमएलए का केस बनता है, इस चीज को सबसे पहले आप प्रूव करिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं है, किस तरह से आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उस चीज को बताइए। और उसी के साथ साथ इस वक्त सिंघवी का यह कहना है कि मनी ट्रेल का पता करना है, ये गिरफ्तारी के आधार पर किस तरह से आपने तय कर लिया, अपना यह तथ्य इस वक्त रखा है कि आपने गिरफ्तारी करी है, लेकिन मनी ट्रेल के हिस्से को पता करने के लिए गिरफ्तारी क्या जरूरी थी, इस चीज को ईडी से सवाल सामने रखा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। यानी कि वो जो पूरी ट्रेल की हम जो लगातार बात कर रहे हैं, जिसको अपनी तरफ से ईडी की तरफ से बताया भी गया है कि हमने ट्रेल पकड़ी है, 4 रूट हैं, 45 करोड़ हवाला का है, लेकिन क्या गिरफ्तारी इन सब चीजों में जरूरी थी, उस चीज को किस तरह से प्रूव करा जाएगा, उसका सवाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से यानी कि उनके पक्ष की तरफ से यहां पर ईडी से यानी कि कोर्ट रूम में जज के सामने रखा गया है।